दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों का स्वभाव, नेचर ऑफ प्लैनेट्स, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली का विश्लेषण करते समय ये समझना आवश्यक है कि कौन सा ग्रह नैसर्गिक रूप से कैसा परिणाम देने वाला है। ग्रहों के स्वभाव को मुख्य रूप से दो श्रेणियों में बांटा जाता है, नैसर्गिक शुभ और नैसर्गिक पाप या क्रूर। इसके अलावा उनका स्वभाव त्रिगुणों, सत्व, रजस, तमस और पंचतत्वों के आधार पर भी तय होता है। ग्रहों का मौलिक वर्गीकरण, फंडामेंटल क्लासिफिकेशन, ये सबसे बुनियादी विभाजन है। ये बताता है कि ग्रह स्वाभाविक रूप से देने वाला है या छीनने वाला है। नैसर्गिक शुभ ग्रह, ये ग्रह स्वभाव से सौम्य, देने वाले, वृद्धि करने वाले और सुखद परिणाम लाने वाले होते हैं। जैसे बृहस्पति, जुपिटर पूर्ण शुभ है, शुक्र, वीनस पूर्ण शुभ है, चंद्रमा, मून पक्ष बल पर निर्भर करता है। शुक्ल पक्ष का चंद्रमा शुभ है, कृष्ण पक्ष का क्षीण चंद्रमा पापी हो जाता है। बुध, मर्क्यूरी तटस्थ है, शुभ ग्रहों के साथ होने पर शुभ और पाप ग्रहों के साथ होने पर पापी हो जाता है। नैसर्गिक पाप, क्रूर ग्रह, ये ग्रह स्वभाव से कठोर, अलग करने वाले, देरी कराने वाले, संघर्ष देने वाले और आक्रामक होते हैं। ध्यान दें, पाप का अर्थ यहाँ बुरा नहीं, बल्कि कठोर या चुनौतीपूर्ण है, जो कर्मों का फल देते हैं। शनि, सैटर्न, सबसे बड़ा पापी, दुख और विलंब का कारक है। मंगल, मास, क्रूर, आक्रामकता और चोट का कारक है। सूर्य, सन, क्रूर, ये पापी नहीं बल्कि कठोर है, जैसे एक सख्त पिता है। राहु और केतु छाया ग्रह और नैसर्गिक पापी है। अब हम प्रत्येक ग्रह का विस्तृत स्वभाव का विवरण, यहाँ हर ग्रह के विशिष्ट स्वभाव और वह किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, इसका विवरण बता रहे हैं। सूर्य, सुन, जिसे ग्रहों का राजा कहा जाता है, इसका स्वभाव क्रूर, स्थिर, अभिमानी, पितृवत, फादली, सात्विक है। इसकी प्रकृति, यह अग्नि तत्व का ग्रह है। यह आत्मा, अहंकार, आत्मविश्वास, पिता और सत्ता का कारक है। इसका स्वभाव एक राजा जैसा है, न्यायप्रिय लेकिन कठोर। ये जलाता है लेकिन जीवन भी देता है। इसका गुण सात्विक, पवित्रता और प्रकाश है। चंद्रमा, मून, जिसे ग्रहों की रानी कहा जाता है, इसका स्वभाव सौम्य, यदि बली हो, चंचल, संवेदनशील, पोषण करने वाला, सात्विक है। इसकी प्रकृति, ये जल तत्व का ग्रह है। यह मन, माता, भावनाओं और मानसिक शांति का कारक है। इसका स्वभाव एक माता जैसा है, देखभाल करने वाला और भावनात्मक। ये बहुत जल्दी बदलता है, जैसे चंचल मन। इसका गुण सात्विक, शांति और पोषण है। मंगल, मास, को ग्रहों का सेनापति कहा जहा है। इसका स्वभाव क्रूर, उग्र, आक्रामक, साहसी, तामसिक है। इसकी प्रकृति, यह अग्नि तत्व का ग्रह है। यह ऊर्जा, साहस, क्रोध, युद्ध, छोटे भाई बहन और भूमि का कारक है। इसका स्वभाव एक योद्धा जैसा है, लड़ने के लिए तैयार, तर्क वितर्क करने वाला और कभी कभी हिंसक। यह ऊर्जा का विस्फोट है। इसका गुण तामसिक, क्रिया और विनाश है। बुध, मर्क्यूरी, को ग्रहों का राजकुमार कहा जाता है। इसका स्वभाव तटस्थ, न्यूट्रल, अनुकूलनीय, अडेप्टेबल, बुद्धिमान, मजाकिया, राजसिक है। इसकी प्रकृति, ये पृथ्वी और वायु तत्व का मिश्रण है। ये बुद्धि, संचार, व्यापार, वाणी और तर्क का कारक है। इसका अपना कोई दृढ़ स्वभाव नहीं होता। ये जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसा ही बन जाता है, संगति का असर। ये हमेशा सीखने को उत्सुक रहता है। इसका गुण राजसिक, गतिविधि और बुद्धि है। बृहस्पति, जुपिटर, गुरु, जिसे ग्रहों का मंत्री गुरु कहा जाता है, इसका स्वभाव अत्यंत शुभ, सौम्य, ज्ञानवान, उदार, सात्विक है। इसकी प्रकृति, यह आकाश, ईथर तत्व का ग्रह है। ये ज्ञान, धर्म, संतान, धन, विस्तार और भाग्य का कारक है। ये सबसे शुभ ग्रह माना जाता है। इसका स्वभाव विस्तार करने का है, चाहे वो ज्ञान हो या शरीर। यह आशीर्वाद और आशावाद देता है। इसका गुण सात्विक, शुद्ध ज्ञान और धर्म है। शुक्र, वीनस, को ग्रहों का मंत्री, सलाहकार कहा जाता है। इसका स्वभाव शुभ, सौम्य, कलात्मक, कामुक, राजसिक है। इसकी प्रकृति, ये जल तत्व का ग्रह है। ये प्रेम, सौंदर्य, विलासिता, कला, विवाह और भौतिक सुखों का कारक है। इसका स्वभाव आकर्षक है। ये जीवन में सुख, सुविधाएं और रोमांस चाहता है। इसका गुण राजसिक, इच्छा और जुनून है। शनि, सैटर्न, को ग्रहों का सेवक, न्यायाधीश माना जाता है। इसका स्वभाव पापी, कठोर, धीमा, अनुशासित, दुख देने वाला,
तामसिक है इसकी प्रकृति। यह वायु तत्व का ग्रह है। ये कर्म, दुख, विलंब, अनुशासन, वैराग्य और मृत्यु का कारक है। ये सबसे कठोर शिक्षक है। इसका स्वभाव ठंडा और रूखा है। यह व्यक्ति को तपाता है ताकि वो परिपक्व बने। ये यथार्थवादी, रियलिस्टिक है। इसका गुण तामसिक, अंधकार और जड़ता है। राहु एक छाया ग्रह, उत्तरी ध्रुव है, जिसका स्वभाव पापी, मायावी, जुनूनी, भ्रम पैदा करने वाला, तामसिक है इसकी प्रकृति। यह वायु तत्व प्रधान है। ये भ्रम, विदेशी चीजों, अचानक होने वाली घटनाओं और अतृप्त इच्छाओं का कारक है। इसका स्वभाव क्रांतिकारी और परंपरा तोड़ने वाला है। ये भौतिक सुखों के लिए तीव्र भूख पैदा करता है। इसका गुण तामसिक, भ्रम और अज्ञान है। केतु भी एक छाया ग्रह, दक्षिणी ध्रुव है, इसका स्वभाव पापी, रहस्यमयी, अलग करने वाला, डिटैचिंग, आध्यात्मिक, तामसिक है इसकी प्रकृति। यह अग्नि तत्व प्रधान है, मंगल की तरह। यह मोक्ष, आध्यात्मिकता, अलगाव और अचानक नुकसान का कारक है। इसका स्वभाव भौतिक दुनिया से विरक्ति पैदा करना है। ये जहां बैठता है वहां असंतोष पैदा करता है ताकि व्यक्ति ईश्वर की ओर मुड़े। इसका गुण तामसिक, विनाश और मुक्ति है। संक्षेप में समझे। सुख देने वाले गुरु, शुक्र, बलि, चंद्रमा है दुख और संघर्ष देने वाले। शनि, मंगल, राहु, केतु, सूर्य है संगति अनुसार फल देने वाला। बुध है महत्वपूर्ण नोट। ये ग्रहों का नैसर्गिक, नेचुरल स्वभाव है। कुंडली में उनकी स्थिति किस राशि या भाव में है के आधार पर उनका तात्कालिक स्वभाव बदल सकता है। उदाहरण के लिए, एक पापी ग्रह भी अगर अच्छी स्थिति में हो तो वो अच्छे परिणाम देने के लिए बाध्य हो सकता है। दोस्तों, ये था नवग्रहों के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी? यदि जानकारी पसंद आए हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।